कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। एक बार भगवान के शरण में आकर के उनके दास बन जाओ, सुखी श्याम के दास। सब लोग जोर से बोलो, सुखी श्याम के दास। और दास को उल्टा करो, अब क्या बना? दास का उल्टा क्या हुआ? सदा। दास सदा रहने वाला होता है, और जिसको थोड़ा ईगो होता है, अभिमान होता है, वो कभी दास नहीं बन सकता। अभिमान वाला कभी दास नहीं बन पाएगा। दास कौन बनता है? जिसको किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं, तिनके समान जो है, घास फूस के समान जो है, तृणादपि सुनीचेन, तृण के समान छोटा बन के जो रहता है, वही दास होता है, जो सदा रहने वाला है। अभिमानी का पतन होता है, दास का कभी पतन नहीं होता, दास का उत्थान होता है। दास आगे बढ़ता है, अभिमानी नीचे गिरता है। इसी के लिए ये कथाओं की पाठशाला चलाई है कि किसे कैसे ही ना कैसे हमारा कल्याण हो। भागवत जी का शुभारंभ भगवान के सत्य स्वरूप की वंदना की, सत्यम परम धीमहि, और इसके बाद धर्म की वंदना की। धर्म साक्षात भगवान के स्वरूप है, इसलिए शास्त्रों में वर्णन आया है कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करना। आज आप लोग ये अनुष्ठान करा रहे हैं, 108 पाठ करा रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, कथा करा रहे हैं, ये धर्म है, ये हमारे सनातन की संस्कृति है। आज इसकी आप रक्षा कर रहे हैं, आपकी पीढ़ी उसको देख रही है, और वही भी इसी रास्ते पर चलेगी। स्वाभाविक है, जिसके पूर्वज जो करते हैं उसके परिवार वाले उसको स्वाभाविक ही करते हैं। तो ये धर्म की रक्षा होती रहेगी, और धर्म के साथ ही हमारा जीवन है, इसलिए धर्म की भी यहां वंदना की है। धर्म क्या है? बोले साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। और एक और धर्म की वंदना की, एक धर्म के बाद दूसरा धर्म बताया, उसका नाम क्या? बोले परम धर्म। धर्मः प्रोक्षत कैत्र बोत्र परमो। एक तो धर्म हुआ, दान पुण्य जप तप पूजा पाठ सत्कर्म, ये धर्म है। तो परम धर्म क्या है? धर्मः प्रोक्षित कैत्र बोत्र परमो। वो परम धर्म क्या है? बोले निर्मत सराणाम सताम। परम धर्म क्या है? बोले शुश्रूष भी तत्क्षणात्। तत्क्षण, जिस क्षण आपके मन में ये भाव जागा कि चलो अमुक स्थान पर भागवत कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है, हम चलें दर्शन करने, इतना बस आपने सोचा है कि समझो परम धर्म की प्राप्ति हो गई है। भगवान की कथा में जाना, सोचना, दर्शन करना, इसका नाम है परम धर्म। भगवान के सत्य स्वरूप की वंदना की, धर्म की वंदना की, परम धर्म की वंदना की, इसके बाद भागवत जी की वंदना की। ये कहां से आई हमारे पास? जो आज आप देखते हैं जगह 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 भागवत कथा, भागवत कथा, भागवत कथा। अब तो 2-4 वर्षों से ये शिव पुराण की कथा और राम कथा भी चालू हो गई। अभी 5 वर्ष पहले, 6-10 वर्ष पहले कोई शिव कथा बहुत कम लोग सुनते थे। अब तो जगह जगह शिव पुराण की कथा, शिव पुराण की कथा, शिव पुराण की कथा। देखो भागवत जी की सन्निधि है, क्षमा करना, किसी में कोई अंतर नहीं है, एक ही स्वरूप है। लेकिन मुक्ति यदि चाहते हो ना, तो मुक्ति करने वाले भागवत महापुराण ही है। ऐसा नहीं कि हम कथा पीठ पर बैठे इसलिए ये बात कह रहे हो। आपने एक कथा सुनी होगी, एक भगत था, उसका नाम था घंटाकर्ण। घंटाकर्ण नाम क्यों पड़ा उसका? कि वो 5-5 किलो वजन के 2 घंटे ऐसे उसने बराबर पे टांग दिए और वहीं बैठ गया, और
ऐसे ऐसे घंटों को बजाता रहा और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपता रहा। उसका भाव था कि शिव के अलावा दूसरा कोई नाम मेरे कान में प्रवेश ना करे। घंटाकरण ने घंटा बजा करके आराधना की, भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले वरदान मांगो। कहा प्रभु आपकी कृपा, आपके दर्शन हो गए। भगवान शिव ने कहा नहीं, वरदान मांगो, दर्शन तो हो ही गए। तो बोले भगवान मेरी मुक्ति कर दो, सदगति करा दो मेरी। भगवान शिव ने कहा मुक्ति चाहता है, सदगति चाहता है, कोई बात नहीं, सीधे यहां से तू बद्री नारायण धाम जा, जहां कलकल निनादनी अलकनंदा बह रही हैं। वहां नर और नारायण के रूप में मेरे भगवान विराजमान हैं, और वहां चला जा, वहीं से तेरी मुक्ति होगी, सदगति होगी। तो वो घंटाकर्ण, आज भी आप बद्री नारायण धाम सब जाते हैं, घंटाकर्ण का मंदिर सामने ही बना है, भगवान के ठीक सामने। वहां जाकर के उसने प्रायश्चित किया है कि मुझे क्या मालूम था कि यहां से मुक्ति होनी है, नहीं मैं सीधे यहीं आ जाता, इतना समय वेस्ट क्यों करता। तो भगवान एक ही रूप में विराजे हैं, लेकिन यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्त्यंति तत् स्कंद भुजोपशाखा, जैसे वृक्ष की जड़ में हम सिंचन करते हैं, यथा तरु, तरु माने वृक्ष, मूल माने उसकी जड़, और सिंचन माने जल डालना। वृक्ष की जड़ में हम जल डालेंगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, और ऊपर से छिड़केंगे और जल अगर जड़ में नहीं गया तो वृक्ष सूख जाएगा। तो इस सृष्टि की जड़ जो है वो कौन है? बोले भगवान श्रीमन नारायण। भगवान की नाभि से कमल निकलता है, फिर ब्रह्मा जी बनते हैं, जी अभी आप सुनेंगे कथा में, और फिर शिव जी बनते हैं, इंद्र जी बनते हैं, वरुण जी, कुबेर जी, यम जी सब बनते हैं। और इसी भागवत कथा के अंतर्गत भगवान सबको लाइन में लगाए हैं। आपने वृंदावन में दर्शन किया होगा, शिव जी भी गोपी बन के आ गए, ब्रह्मा जी भी भगवान के बछड़े चुरा ले गए, इंद्र ने भी अभिमान कर लिया तो भगवान ने गिरिराज को उठा लिया। कहने का भाव है कि देवताओं में अंतर नहीं है, पर श्रेष्ठता की यदि बात आएगी तो वहां भगवान है। पृथ्वी व्याकुल होती है, गाय का रूप धारण करती है, देवताओं के पास पहुंचती है, शिव ब्रह्मा इंद्र सब देवता मिलकर के भगवान की स्तुति करते हैं। शिव जी कहते हैं, बोले कहीं से भी स्तुति कर लो, हर जगह विद्यमान है वो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ये बात रामायण में शिव जी ने कही है। रावण का अत्याचार बढ़ गया था, पृथ्वी व्याकुल हो गई, देवताओं के पास आई, तो उसी समय भगवान शिव समझा देते और मामला शांत हो जाता। क्यों? शिव जी का भगत था रावण। पर नहीं, कहा कि ये तो कार्य भगवान ही करेंगे। तो भगवान की जब स्तुति की तो भगवान को किसी से आज्ञा नहीं लेनी थी। भगवान ने घोषणा कर दी, जनी डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरि हो नरवेशा। यही बात भागवत जी में जब कंस का अत्याचार बढ़ता है, पृथ्वी व्याकुल होती है, देवताओं को साथ में लेकर के भगवान की स्तुति करती है, तो समाधि भाषा में आकाशवाणी होती है, गिरम समाधौ गगने समीरिताम। गगने समीरिताम, आकाश से आकाशवाणी होती है कि तुम सब निर्भय हो जाओ। जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरिस्त्रियाः। वसुदेव गृहे साक्षात, मैं भगवान कहते हैं वसुदेव जी के यहाँ आने वाला हूं, तुम सब निर्भय हो जाओ। तो कहने का भाव है कि सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, लेकिन भगवान की भगवत्ता ही सब में विद्यमान है।